हेलो एवरीबॉडी, नमो नमः। वेलकम टू माय चैनल। आज हम संप्रेषणात्मक मणिका नवमी कक्षा के दूसरे पाठ को करने जा रहे हैं। इस पाठ की हिंदी व्याख्या और प्रश्न उत्तर अभ्यास को भी इसी पाठ के साथ हम करेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं पाठ में। दूसरा पाठ है, पाठ का नाम है पाथेयम। पाथेयम शब्द का अर्थ क्या होगा? देखो, चित्र में देखो, एक व्यक्ति है जो भारतीय पद्धति के कुछ ड्रेस को पहना हुआ है, कपड़े पहना हुआ है, धोती कुर्ता, और आगे की तरफ जो लटकाया हुआ है ना पोटली, ये है। उसी प्रकार से एक आधुनिक व्यक्ति है, कहीं ट्रैकिंग करने जा रहा है, पर्वतारोहण कर रहा है, उसके पीछे से बैकपैक है, पीछे से उसने लटका रखा है, ये भी उसका पाथेय है। अब समझ में आया पाथेय क्या है? पाथेय वह सामग्री है जो हमारे यात्रा के लिए आवश्यक हो। जैसे हम कहीं यात्रा करने जाते हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो छोटा बैग पैक करेंगे। अगर 10-12 दिन 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो बड़ा सा भारी भरकम लगेज लेकर हम साथ चलेंगे। ऐसे ही जीवन भी तो एक यात्रा है। जीवन यात्रा को चलाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री, कुछ ऐसी चीजें, उनको भी तो हम जीवन यात्रा के लिए पाथेय मानेंगे। ऐसे ही कुछ पाथेय हमको इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले इस पाठ की भूमिका को पढ़ते हैं। भूमिका में कुछ छात्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। विवेकः अये विशाल नमस्ते आगच्छ उपविश। अरे विशाल, आपको नमस्कार है। आगच्छ आओ, उपविश बैठो, आओ बैठो, ऐसा बोला। विशाल बोलता है नमस्ते विवेक उपविशामि। नमस्ते विवेक, मैं बैठता हूं। उपविशामि, मैं बैठता हूं। परंतु त्वं तु कुत्रापि गंतुम उद्यतः इव प्रतीयसे। मैं बैठ तो जाऊंगा, किंतु तुम तो कुत्रापि कहीं पर गंतुम जाने के लिए उद्यतः उद्यत से प्रतीयसे लग रहे हो। इव का मतलब सा, उद्यत सा, कहीं जाने के लिए तत्पर सा, तैयार होते हुए से आप लग रहे हो। अब विवेक बोल रहा है। विवेकः आम मम मातुलः युद्ध क्षेत्रात् प्रतिनिवृत्तः। आम हाँ, मम मातुलः मेरे मामा युद्ध क्षेत्रात् वार जोन युद्ध के क्षेत्र से प्रतिनिवृत्तः लौट आए हैं। अहम मैं तम द्रष्टुम उनको देखने के लिए गच्छामि जाता हूं। यानी मैं युद्ध से लौट के आए हुए अपने मामा जी को देखने जाना चाहता हूं। विशालः विशाल बोलता है अहो धन्यः तव मातुलः। अरे आपके मामा जी तो धन्यवाद के पात्र हैं, धन्य हैं। यह एवं देश सेवायाम संलग्नः, जो इस प्रकार से देश की सेवा में संलग्न हुए हैं। अत्र यहाँ स्यूते बैग में किमेतत नयसी, क्या लेकर जा रहे हो? वो बैग को देखते हुए विशाल कह रहा है विवेक से कि इस बैग में आप क्या लेकर जा रहे हो? स्यूते पाथेयम अस्ति। स्यूते यानी बैग में, पाथेय अस्ति है, पाथेय है। पाथेय रास्ते के लिए सामग्री हम पढ़ चुके हैं, फिर भी वही बात अब यहां भी समझ रहे हैं। विशालः विशाल कहता है पाथेयम किम भवति। ये देखो, विशाल को पता ही नहीं है, कहता है पाथेयम किम भवति, पाथेय क्या होता है भाई? विवेकः विवेक कहता है विहस्य हंसता हुआ, शृणो सुनो, पथि हितकरम पाथेयम, जो रास्ते के लिए उपयोगी हितकारक होगा वह पाथेयम भवति, पाथेय होता है, उसका नाम पाथेय है। जो हमारे रास्ते के लिए काम आए, उपयोगी हो। अतः स्यूते कान्यचित फलानि अथ च ज्ञानवर्धनाय द्वित्राणि पुस्तकानि अपि सन्ति। अतः इसलिए स्यूते बैग में कानिचित फलानि कुछ फल, अथच और ज्ञानवर्धनाय अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, द्वित्राणि 2-3, पुस्तकानि पुस्तक भी, अपि सन्ति भी हैं। देखो, हमारे लिए जीवन में पाथेय खाना पीना कपड़े पहनना इतने में ही समाप्त नहीं होता। हमारा पाथेय हमारे जीवन में, हमारी यात्रा में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं और भी आवश्यक होता है। किसी को धन की आवश्यकता हो, धन से सब कुछ नहीं होगा। धन के साथ साथ आपका मन बहलाने के लिए कुछ
आपके पास पुस्तक हो, ज्ञानवर्धन करने के लिए किताबें हों, वो भी पाथेय हैं। खाने के लिए आप रोटी लेकर जा रहे हैं, फल लेकर जा रहे हैं, वो भी पाथेय है। रास्ते में बदलने के लिए आप कपड़े लेकर जा रहे हैं, वो भी पाथेय है। आपको चढ़ाई करनी है, ट्रैकिंग करना है, वहां पर आपके लिए जितने भी लकड़ी से लेकर डंडा, रस्सी, वो सब आपके पाथेय हुए। अब विशाल कहता है इदानिम ज्ञातम, अरे अब मैं समझ गया, ज्ञातम समझ गया। अतएव अस्माकं मणिका पाठ्य पुस्तके, इसलिए हमारे मणिका नामक पाठ्य पुस्तक में पाथेयम इति पाठे सुभाषितानि संति। पाथेयम इस नाम के पाठ में सुभाषित हैं, यानी ये सुभाषित भी हमारे जीवन को संचालन करने के लिए, हमारे जीवन रूपी यात्रा को चलाने के लिए आवश्यक बड़े ज्ञानवर्धक, बड़े आनंददायी कुछ अच्छे वचन हैं ये। विवेक कहता है ननु सुभाषितानि एव अस्माकं जीवने मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। ये सच बात है, निश्चय ही, ननु का मतलब निश्चय ही, सुभाषितानि अच्छे वचन, मीठी वाणी, अच्छे बोल ही अस्माकं जीवने हमारे जीवन में मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। देखो ये जो सुभाषित होते हैं ना, सुभाषित किसी के द्वारा अपने जीवन, समस्त जीवन को लगाकर अपने द्वारा जिए हुए किसी बात को एक छोटे से श्लोक के अंदर, छोटी सी कविता के अंदर कह देना, ऐसी वाणी होती है। यानी वो एक जीवन का सार, उसके द्वारा किए गए, देखे गए दुख को, सुख को, अनुभव को, अच्छे बुरे को अनुभव करके इस रास्ते से मत जाना, ऐसा मत करना, ऐसा होना, ऐसा ना होना, ऐसा करने पर जीवन उपयोगी हो सकता है, इत्यादि इत्यादि जिन बातों को वो समझा सकते हैं, उन बातों को हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े लोग समझा कर गए, उनको हम सुभाषित कहते हैं। तो अब विशाल कहता है शुभाय भवतु ते पाथेयम, आपके लिए कल्याणकारी हो ये पाथेय। जिसे पाथेय को आप पढ़ने जा रहे हो वो आपके लिए कल्याणकारी हो, आप लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी, सबके लिए ये पाथेय नामक पाठ कल्याणकारी हो, शुभकारक हो। चलिए हम इस पाठ के सबसे पहले श्लोकों को सस्वर वाचन करते हैं, यानी स्वर के साथ उच्चारण करते हैं। देखो मैं अपने स्वर में गाता हूं, आप भी इसी प्रकार से अपने अपने स्वर में गाने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको यहां पर मूल स्वर में गाते हुए इन श्लोकों को पढ़ूंगा, उसके बाद इनकी हिंदी व्याख्या करूंगा। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते साकामधुक् कामितमेव दोग्धी चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दत्ते सतां हि संगः सकलं प्रसूते गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतं शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोकसमो रिपुः गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधीनामधः स्थितिः सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम् असद्भिः सपथेनापि जले लिखितमक्षरम् भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनो घनाः अनोद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। अब एक और छंद बदल रहा है। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानाद्
भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्त्य साध्यं नराणां मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। अब फिर से छंद बदल रहा है, मालिनी है ये। वयमिह परितुष्टाः बल्कलैस्त्वां दुकूलैः समयः परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम्। तो इस प्रकार से यहां पर इस पाठ का सस्वर वाचन पूर्ण हो गया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम इस धरती पर त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं। वो क्या क्या है? जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित यानी मीठे वचन, अच्छे वचन। मूढ़ैः मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेशो पत्थर के टुकड़ों पर रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है। देखो लोग क्या करते हैं, हीरे को, मोती को, मणिमाणक्य को रत्न मानते हैं, लेकिन उन रत्नों के बिना क्या जीवन संभव है या नहीं है? सबका जीवन संभव हो सकता है। बहुत से लोग हैं जिनके पास हीरा नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनके पास माणिक्य नहीं है, मणि नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास भोजन न हो, जल न हो और जीवन को मार्गदर्शन करने वाले अच्छे विचार न हो, सुभाषित न हो, तो उसका जीवन जीवन नहीं होगा। इसलिए ये तीन रत्न बहुत जरूरी रत्न हैं। अब दूसरा श्लोक है इसी प्रकार के बहुत सार को बताने वाला। कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते, कल्पद्रुमः स्वर्ग में लगने वाले एक पेड़ का नाम है कल्पतरु। कल्पतरु के विषय में कहा जाता है कि उसके सामने कुछ भी कल्पना करें, आपकी कल्पना पूरी हो जाएगी। इसलिए यहां पर कवि कहता है कल्पतरु क्या करता है? कल्पितमेव सूते, जो कल्पना करोगे वही ही उत्पादन करके आपको देता है। और सा कामधुक, वह कामधेनु, वह कामधेनु कौन? वो भी स्वर्ग में होने वाली एक प्रकार की गाय है। वो कामधेनु गाय क्या करती है? कामितमेव दोग्धी, कामितम आपकी कामना, आप जो कामना गाय के सामने करोगे, उस कामधेनु के सामने, उसी कामना को ही ये दोग्धी दूह देती है, यानी वो प्रदान करती है, मांगी हुई वस्तु देती है। इसी प्रकार से एक मणि है, उसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणिश्चिंतितम एव दत्ते, चिंतामणि ही यहां पर संधि है, विसर्ग संधि। चिंतामणि क्या करता है? चिंतितम, आप जो चिंतन करोगे, जो सोचोगे, उसी चीज को दत्ते देता है। चिंतामणि भी इतना ही चीज देता है जितना आप सोचोगे, चिंतन करोगे। किंतु सताम ही संगः, किंतु सज्जनों की संगति, सज्जनों का संगत, सज्जनों के साथ रहना क्या होता है? सकलम प्रसूते, सब कुछ देने में समर्थ है। सज्जनों की संगति, सत्संगति सब कुछ देने में समर्थ है, ऐसा यहां पर कहा गया है। हमें जीवन में सदा सर्वदा सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। गच्छन पिपीलकः याति, गच्छन चलता हुआ, पिपीलकः, पिपीलकः कहते हैं चींटा को। चींटी, हम चींटी को बहुत प्रयोग करते हैं, चींटा पुंलिंग में चींटा होता है, पिपीलकः कहते हैं संस्कृत में। देखो चलता हुआ चींटा कहां जाता है? योजनानाम शतानि, सैकड़ों योजन, अपि याति भी चलता है। अगच्छन न चलता हुआ, वैनतेयः
गरुड़ सबसे बड़ा पक्षी है, बहुत तेजी से उड़ सकता है, किंतु एकम पदम अपि न गच्छति, अगर वो भी नहीं चलेगा तो एक कदम भी आगे नहीं जा सकेगा। वो एक कदम भी उसके लिए न चलने तक तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें जीवन में क्या करना होगा? प्रयास करते रहना होगा। जिसके छोटे पग हैं वो भी आगे बढ़ सकता है, तब जब वो प्रयास करता रहे, चलता रहे। चींटी चल सकती है, तो हम तो मनुष्य हैं, इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म में लगे रहना चाहिए। शोको नाशयते धैर्यम, ये श्लोक है, इसका अन्वय ये है। सो को, यहां पर विसर्ग को वो हुआ है, विसर्ग संधि है। शोकः धैर्यम नाशयते, हमारे अंदर यदि शोक हो, चिंता हो, तो धैर्य को यानी हमारे स्टेमिना को, हमारे धैर्य को नाश कर देता है। शोकः श्रुतम अपि नाशयते, शोक श्रुतम यानी विद्या को, पढ़ी हुई विद्या, पढ़े हुए ज्ञान को भी नाश कर देता है। शोकः सर्वम नाशयते, शोक सब कुछ नाश कर सकता है। शोक समः रिपुः न अस्ति, शोक के समान शत्रु कोई और नहीं है। रिपु का मतलब शत्रु, ऐसा शत्रु जो हमारे अंदर ही बैठकर हमें ही समाप्त करता है, वो है शोक, चिंता। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें सदा सर्वदा आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव विचार रखने चाहिए। इस श्लोक का ये भाव है। अब पंचम श्लोक है, गौरवम प्राप्यते दानात, गौरव, गौरव यानी सम्मान, दानात गौरवम प्राप्यते, दान करने से सम्मान प्राप्त होता है। न तो वित्तस्य संचयात, यानी वित्त के संचय करने से, धन जमा करने से कभी सम्मान नहीं मिलता। यहां पर एक उदाहरण देता है कवि, कहता है पयोदानाम स्थिति ही, पयोद कहते हैं बादल को, बादल की स्थिति कैसी है? उच्चई ही भवती, बहुत ऊपर होती है, ऊंची होती है। क्यों? क्योंकि बादल देने वाला है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है ना, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। ऐसे ही बादल क्या करता है? पानी दान करता है, पानी दान करने के कारण बादल ऊपर है। पयोदानाम स्थिति ही उच्चई, उनकी ऊंची स्थिति है। और पयोधी नाम स्थिति ही अधः, पयोधी समुद्र, समुद्र की स्थिति कैसी है? अधः, सबसे नीचे, सबसे गहराई में समुद्र है। यहां पर देखो, समुद्र क्या करता है? समुद्र सदा सर्वदा जल को जमा करता है, इकट्ठा करता है। जैसे धन को इकट्ठा करने वाले का सम्मान नहीं है, समुद्र का भी सम्मान नहीं है। जैसे बादल सबको पानी दान करता हुआ चलता है, इसलिए उसकी ऊंची स्थिति है, उसका सम्मान है। इसलिए हमें धन का संग्रह नहीं, धन को आवश्यकता के अनुसार दान करने का भी भाव रखना चाहिए, इससे हमारा सम्मान बढ़ेगा। चलिए अब हम छठे श्लोक को करते हैं। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम, सद्भिः सज्जनों के द्वारा, तू लीलया प्रोक्तम जो लीला में, खेल खेल में, मजाक मजाक में भी प्रोक्तम कही हुई बात, शिलालिखितम अक्षरम इव भवति, पत्थर में लिखे हुए अक्षर के समान, लकीर के फकीर कहते हैं ना, ऐसे पत्थर में उकेरे हुए अक्षर के समान होती है। जो सज्जन लोग होते हैं वो चाहे मजाक में भी कह दें, उस बात को करके छोड़ते हैं, कभी नहीं मिटती है उनकी वाणी, यानी एक बार बोल दिया तो उस बात को करके रहते हैं। असद भी, जो सज्जन नहीं है, जो क्या है? असज्जन मतलब दुष्ट लोग हैं, वो लोग अगर शपथे न अपी, वो कसम खा खा कर भी प्रोक्तम अगर कहते हैं, तो भी उनकी कही हुई बात जले लिखितम अक्षरम इव भवति, जल में लिखे हुए अक्षर के समान होती है। यानी जल में यदि पानी में हम कोई अक्षर बनाए तो अक्षर दिखता है? भला नहीं दिखता है। यानी अगर वो कसम भी खाते हैं, बार बार कसम भी खाएं और ये करूंगा कहें, तो भी उनका भरोसा नहीं करना चाहिए। दुष्टों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और सज्जनों पर भरोसा करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक का भाव है। चलिए हम सप्तम श्लोक को पढ़ते हैं। तरवः फल उद्गमैः नम्राः भवन्ति, तरवः पेड़ पौधे, फल उद्गमैः पेड़ में फल के आने से, फल उद्गमैः फल के आने से, नम्राः भवन्ति झुक जाते हैं, घनाः बादल, नवाम्बुभिः नए जल से भर जाने के कारण क्या करते हैं? भूरि विलंबिनः बहुत झुक जाते हैं, नीचे नीचे झुक जाते हैं,
पहाड़ों में देखा होगा आप लोगों ने, बहुत पहाड़ को चूमते हुए पास पास से उड़ते हैं बादल। जितने घने पानी से भरे होंगे उतने नीचे नीचे चलेंगे। बरसात के समय में आप लोगों ने देखा ही होगा। उसी प्रकार से सत्पुरुषाः सज्जन लोग समृद्धि भी, धन के आने से, समृद्ध होने से, संपत्ति आने से, गाड़ी बंगला इत्यादि आने से क्या करते हैं, अनुद्धताः भवन्ति। उद्धत यानी घमंडी नहीं होते हैं, वो अनुद्धत होते हैं, बड़े नम्र होते हैं, धनी होने पर भी नम्र होते हैं। एषः एव परोपकारिणाम स्वभावः, ऐसा ही परोपकारियों का स्वभाव होता है। देखो पेड़ में फल आते हैं, पेड़ अपने आप खाता नहीं है, हमको देता है। बादल जल को लेकर आता है, इतना झुककर आता है, पूरी धरती को हरा भरा करके जाता है, सबको जल पिलाता है। वैसे ही अगर सज्जन व्यक्ति के पास धन आएंगे तो वो घमंड नहीं करेगा, ले जाके गलत कामों में ले जाके उस धन को फूंक कर नहीं आएगा। वो क्या करेगा, आवश्यकता के अनुसार सत्पात्र को दान करेगा, योग्य चीजों के लिए खर्चा करेगा, इसलिए वो घमंड रहित होता है। ये परोपकारियों का स्वभाव है, यानी हमें परोपकारी भी होना चाहिए, ये अच्छे लोगों की पहचान भी है, ऐसा हमें जानना भी चाहिए। अब 8वां श्लोक है, काष्ठाद अग्निर्जायते, मध्यमानाद काष्ठाद अग्नि जायते। अरणि मंथन करना मध्यमान कहते हैं। मध्यमान का मतलब हुआ मंथन करना, एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के साथ रगड़ना, इसको मंथन करना कहते हैं। ऐसे अरणि मंथन करने से काष्ठात अग्नि जायते, लकड़ी से अग्नि निकलती है, चिंगारी निकलती है। ये बिल्कुल सटीक बात है, लकड़ी को रगड़ने से अग्नि निकलती है। खन्यमाना, गहराई की ओर खोदते रहने से भूमि ही तोयम ददाती, ये भूमि जल देती है। सोत्साहानाम नराणाम कृते किमपि, उत्साही मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्यम न अस्ति, असाध्य असंभव नहीं है। मार्गे आरब्धा, मार्ग में प्रयास करने वाले के लिए, यानी सही मार्ग में प्रयास करते रहने वाले व्यक्ति के लिए सर्वयत्नाः फलन्ति, सब प्रकार के प्रयास सफल होते हैं, फलदायी होते हैं। यानी हमें क्या करना चाहिए, निरंतर बिना झुके बिना डरे आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, ऐसा इस श्लोक का भाव है। अब फिर से 9वां श्लोक करते हैं, वयम यह परितुष्टा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यह वयम बलकलैः परितुष्टाः, यहां पर यानी इस संसार में वो योगियों का संसार और राजसी वैभव वाले संसार, दो प्रकार के संसार की यहां पर तुलना की गई है। एक तो झकास बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमने वाले, एक सामान्य जीवन को जीने वाले, कुटिया में रहने वाले, पेड़ पौधे में रहने वाले, जंगलों में खेत खलियानों में रहने वाले लोगों की, दोनों की तुलना है यहां पर। देखो यह वयम बलकलैः परितुष्टा, हम खेत खलियान में रहते हैं, जंगलों के पास में रहते हैं, पेड़ के बलकलों से बने हुए कपड़ों में ही परितुष्टा, खुश हैं, स्मः खुश हैं। परम त्वम दुकूलैः परितुष्टः असि, परम लेकिन तुम दुकूलैः रेशमी वस्त्र से परितुष्टः असि, बड़े खुश हो रहे हो। हम क्या किससे खुश हैं, बलकल से, हम पेड़ पौधों से निकले हुए छाल से हम अपना कपड़ा बना रहे हैं, हम फिर भी खुश हैं। तुम रेशमी कपड़े पहन रहे हो बढ़िया बढ़िया, उससे खुश हो रहे हो। यह परितोषः समा, यहां पर हम दोनों की खुशी, चाहे रेशमी कपड़ा पहनने वाला हो और चाहे बलकल वस्त्र पहनने वाला हो, दोनों की खुशी तो समान है, खुशी तो खुशी है। विशेषः निर्विशेषः अस्ति, यानी तुम्हारी विशेषता और हमारी विशेषता में कोई अंतर नहीं है, विशेष वस्तु भी सामान्य जैसा ही है। सतु दरिद्रः भवति, वह तो दरिद्र होता है, कौन, यस्य तृष्णा विशाला अस्ति, जिसकी कामना, जिसकी तृष्णा विशाल है, जिनके कामनाओं के बहुत बड़े बड़े इच्छाओं के पुल कभी खत्म नहीं होते, ये लोग दरिद्र होते हैं, जिनकी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। किंतु इसके विपरीत परितुष्टे मनसी, यदि मन के संतोष हो जाने पर, हमारे मन से ही संतुष्ट हो जाने पर, मन से ही संतुष्ट हो जाने पर दरिद्र कहा, अरे दरिद्र कौन है भाई, और अर्थवान कहा, और धनी कौन है भाई। देखो यहां पर कवि ने बड़ी मार्मिक बात कही है। यदि आप मन से खुश हो,
आप बहुत संतुष्ट हो मन से ही, तो आप भले ही गरीब हो, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास बहुत से पहनने के लिए कपड़े अच्छे ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? आप संतुष्ट हो ना, खुश हो ना। आप खुश हो तो खुशी खुशी ही है। उसी खुशी के लिए कितना भी पैसा हो, अगर कोई बहुत सारा धन होने पर भी उसको खुशी नहीं है तो वो खुशी नहीं है, क्योंकि वो धन होने पर भी और कमाने के लिए और बड़ी बड़ी तृष्णा को लेकर, बड़ी बड़ी कामना को लेकर दरिद्र की तरह भाग रहा है, तो वो दरिद्र है। जो संतुष्ट है, अंदर से मन से संतुष्ट है, वो संतुष्ट है। ऐसा जीवन में हमें संतोष को धारण करना चाहिए। इस श्लोक का भाव यही है। अब 10वां श्लोक करते हैं। ऐश्वर्यस्य विभूषणम, ऐश्वर्य का विभूषण सुजनता भवति, सज्जनता होता है। यानी धनी होना, धनवान होना ऐश्वर्य है, उसका आभूषण, उसका गहना होता है सज्जनता। सबके साथ मिलने वाला, मिलनसार सज्जन होना धनी होने का आभूषण है, धन का गहना है। शौर्यस्य विभूषणम वाक् संयमः, शूरता वीरता का गहना है अपनी वाणी पर नियंत्रण करना। वाक् संयमः, वाणी पर नियंत्रण। ज्ञानस्य, ज्ञान का विभूषण होता है उपशमः, ज्ञान से उपशमः, शांति मिलना ही ज्ञान का विभूषण है। अगर आपको ज्ञान मिल जाए, ज्ञान के बाद भी शांति नहीं है, तो फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञान का फल है, ज्ञान का विभूषण है, आभूषण गहना है शांति। और कुलस्य विभूषणम विनयः भवति, कुल खानदान का आभूषण गहना होता है विनयः, अर्थात नम्रता। उसी प्रकार से वित्तस्य, धन का विभूषण होता है पात्रे व्ययः, सत्पात्र में खर्च करना। अच्छे जगहों पर, अच्छे चीज में ले जाकर उस धन को खर्च करना ही उस धन की इज्जत करना हुआ, उसको सम्मान देना हुआ, वो गहना हो जाएगा। उसी प्रकार से तपसः विभूषणम, तप का भूषण, तप का गहना है क्रोध न करना, अक्रोधः, क्रोध का न करना। उसी प्रकार से बलवताम विभूषणम क्षमा भवति, बलवान के लिए गहना है क्षमा करना। हर छोटी बात पर तुनक मिजाज हो तो बलवान होने का क्या फायदा भाई, जिसके साथ भी खड़े हो गए और 2 रपट मार दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से कहते हैं धर्मस्य विभूषणम निर्व्याजता भवति, धर्म करना, अच्छे कर्म करना, इसका विभूषण, इसका गहना होता है निर्व्याजता। ब्याज कहते हैं कपट, निर्व्याजता कपट न करना, निष्कपट होना धर्म का भूषण है। धर्म करने वाला कपटी नहीं होना चाहिए। सर्वेशम अपि सर्व कारणम, सब प्रकार के ऐसे ही अगर ढूंढते जाएं तो सबके लिए अनेक कारण मिलेंगे। सर्व कारणम, सब कारण मिल सकते हैं, लेकिन सबका भूषण क्या है, इसको अंतिम बात पर कह रहे हैं। इदम शीलम परम भूषणम अस्ति, यह शील, यह आपका विनय, आपका सच्चरित्र गहनों का गहना है। परम भूषणम अस्ति, यानी हमारे एक एक कार्य के लिए, एक एक विषय के लिए एक एक चीज भूषण हो सकता है, गहना हो सकता है, लेकिन हमारा चरित्र ही खराब हो, हमारा व्यवहार ही खराब हो तो हम ठीक नहीं हो सकते। इसलिए शील कहते हैं चरित्र को। इस शील को सबसे बड़ा आभूषण मानकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। शीलम परम भूषणम, शील सबसे बड़ा गहना है। इसके साथ यहां पर हमारे सारे श्लोक की व्याख्या पूर्ण हो गई है। हमने पाठ पढ़ा दिया, आप भी तो हमें कुछ दोगे। क्या दोगे? सोचो सोचो सोचो। अरे दक्षिणा भाई, दक्षिणा भी तो देनी है। दक्षिणा में आपको अंगूठा देना है, एकलव्य की तरह काट के नहीं, नीचे लाइक के बटन में टिका देना है बस। ऐसा करने से YouTube ऐसे अच्छे वीडियो को औरों तक पहुंचाने में सहयोग करता है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।